हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत। अगर आपने अभी तक जीके पढ़ना शुरू नहीं किया है और आप बेसिक से शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीरेंद्र रावत के साथ वीरेंद्र रावत क्लासेस को। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1835 तक भारत पर शासन किया और इनके दौरान जो सती प्रथा थी और राजा राम मोहन राय लगातार उसका विरोध कर रहे थे और उसके खिलाफ जो कानून बनाए गए वो 1829 में बनाए गए। तो 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया और राजा राम मोहन राय ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उसके बाद सती प्रथा का जो कलंक भारतीय समाज पर था वह हट गया था, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता था, जो पति होता था, पति की मृत्यु पर पत्नी को भी जलाया जाता था। तो वही सती प्रथा थी। उस सती प्रथा का ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में अंत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत के प्रथम वाइसराय थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो प्रथम वाइसराय थे वो हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 1862 तक था। और ये भी ध्यान रखने योग्य है कि लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और एक और चीज़ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई, जो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया और 500 से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। इस दौरान न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 का द्वारा मुंबई, कोलकाता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और इनके कार्यकाल के दौरान ही रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। जो रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन हेतु किया गया और 14 अगस्त 1946 को पाकिस्तान अलग हो गया। 14 अगस्त 1946 को पाकिस्तान अलग हो गया और इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हो गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखो, इन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज मत होना। एक तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, अंग्रेज था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कौन सा भारतीय था जो गवर्नर जनरल बना, तो वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल रहे 1948 से 1950 तक। 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के, अब यही बोल सकते हैं हम कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और भारतीय संविधान के बाद उसमें क्या हो गया, गवर्नर जनरल जो बनते थे ब्रिटिश सरकार के दौरान, तो वो समाप्त कर दिया गया और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त होने लगे। ठीक है,
और एक वैसे एक चीज़ और भी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, यानी कि जो भारतीय संविधान बना है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि उसमें से कुछ चीज़ें जो है लागू कर दी गई थी और कुछ चीज़ें जो लागू पूर्ण तरीके से लागू की गई वो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। तो ये इस तरीके से था। तो ध्यान रहे इन क्वेश्चनों को आप कंफ्यूज मत होना, हल्का हल्का इनको पढ़ते रहना, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हमेशा आपको तैयार करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह आप लिख लो। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन से? भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री, देखो अंतिम नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंतरिम बोल रहा है, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एकदम चुनाव तो एकदम से नहीं हुए, उसके बाद चुनाव हुए, तो चुनाव होने तक तो भारत का प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भले ही वो बाद में चुनाव जीतने के बाद ही वही प्रधानमंत्री बन गए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारतीय प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। देखो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, और भारत रत्नों की जो शुरुआत हुई थी 1954 से हुई, 1954 से भारत रत्न दिए जाते हैं। तो उस समय जो पहला दिया गया था भारत रत्न, वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। पहले अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पहली बार जो दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जी शंकर कुरूप। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उस ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय हैं वो जी शंकर कुरूप हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नौसेना का प्रथम सेनाध्यक्ष कौन था? एडमिरल आर.टी. कटारी। एडमिरल आर.टी. कटारी नौसेना का प्रथम सेनाध्यक्ष था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, नाम है अमर्त्य सेन। भारत के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत, कई बार क्वेश्चन आया हो, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में प्रथम बार भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं तो प्रथम भारतीय जिन्हें परमवीर चक्र मिला, यानी कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा।
प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? फरहान। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? विनोबा भावे। भारत का प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति? लाल बहादुर शास्त्री। देखो, लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी मूल के व्यक्ति? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान एक पाकिस्तानी हैं और इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका के कारण इनको बाद में 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया। प्रथम एशियाई खेल भारत में किस नगर में खेले गए? तो प्रथम एशियाई खेल जो भारत के नई दिल्ली में खेले गए 1951 में। विदेश में मरने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो विदेश में जो मरने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, और जिनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में 1966 में। तो दोस्तों, इस तरीके से जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवाए वन लाइनर, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इसी तरीके से मैं आगे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना है, ताकि मुझे भी हौसला मिले। मैं भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं अगला नोटिफिकेशन दूँ तो वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो ऐसा चाहता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों, हमेशा आप बेसिक चीज़ें हमें पहले याद कर